हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम करेंगे, किस बात को बाय एंड सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस मोमेंटम करेंगे, सारी टॉपिक हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कल फाइनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है 17 तारीख, वेडनेसडे को रामनवमी की छुट्टी है, इसलिए ट्यूजडे को ही, कल ही 16 तारीख को बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर एक बड़ी सेलिंग का कैंडल बना चुका है वीकली चार्ट फ्रेम पर। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 48,450 का ब्रेकडाउन होना। फ्लैट ओपनिंग के बाद 48,450 का लेवल ब्रेकडाउन करेगी तो इसके नीचे एक शार्प सेलिंग आएगी। 48,000 तक हमारा टारगेट था। यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर कैप डाउन ओपन हुआ। इसका ओपनिंग लगभग 48,075 के समथिंग हुआ था और इसमें एक बड़े डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला। जब 48,000 का लेवल ब्रेक डाउन किया तो लगभग यहाँ पर 250 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। अभी यहाँ पर हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, 46,500 तक हमारा टारगेट है। इधर का टारगेट है 46,500, 600, ये सारे टारगेट पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहे हैं। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे कल एक्सपायरी के दिन किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए। एक्सपायरी से पहले ही मार्केट में बड़ी गैप डाउन एंड गैप डाउन होने के बाद लगातार डाउनफॉल में मूव कर गया। हमने यहाँ पर क्यों कल प्रॉफिट बुकिंग के लिए मना किया था, कल जितने लोगों ने मेरा एनालिसिस वीडियो देखा होगा उन्हें क्लियरली पता होगा कि मैं गैप डाउन होने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग यानी कि बाइंग के लिए मना की थी। यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने के लिए वेट करने के लिए बोले थे। यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया, रेंज क्रिएट करने के बाद इसने जैसे ही 48,000 के नीचे ब्रेकडाउन देना स्टार्ट किया, यहाँ पे एक मूव मिला, लगभग 250 पॉइंट का मूव मिला, कोई बड़ी मूव मिला नहीं, क्योंकि यहाँ गैप डाउन ओपनिंग के चलते हमारे हाथ से जितना भी इंट्राडे ट्रेडर है उनके हाथ से यहाँ पर बड़ा पॉइंट्स चला गया। अगर ये फ्लैट ओपन होता तो यहाँ पर एक हम लोग पॉइंट्स कैप्चर कर पाते, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर है उन लोगों ने यहाँ पर पॉइंट्स कैप्चर किया, यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर पॉइंट्स मिस किए। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, 48,000 का लेवल पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपनिंग हो, डायरेक्ट 48,000 के आसपास में ओपन होती है। यहाँ पे एक रेड कैंडल मिलना चाहिए 5 मिनट में, एक रेड कैंडल, डोजी कैंडल हो सकती है, शूटिंग स्टार कैंडल हो सकती है, कोई भी रेड कैंडल मिले, लो का ब्रेकडाउन हो सेल करेंगे, सेम कैंडल की हाई का स्टॉप लॉस एंड इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है वहां तक, एंड नेक्स्ट टारगेट इसका जो निकल के आ रही है, नेक्स्ट टारगेट इधर 47,300 का टारगेट निकल के आ रही है। फ्लैट ओपन होकर के इसी फ्लो में ब्रेकडाउन करती है तो हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। एक बार 47,650 के आसपास में कुछ रेंज बनने देना है। फ्लैट ओपन हो और धड़ाधड़ डाउन साइड में निकलती है तो ट्रेड इग्नोर करें। पहले यहाँ पर फ्लैट ओपन हो डाउन साइड निकलती है तो 650 के समथिंग में, 650 या फिर यहाँ पर देखेंगे 600 से लेकर के 800 का, यहाँ पर 200 पॉइंट में एक रेंज बनना चाहिए, या फिर कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पर सेलिंग का बनना चाहिए, या फिर रेंज बना करके रेंज का ब्रेकडाउन करेगा तब सेल करेंगे, या फिर कुछ प्राइस सेक्शन बनने के बाद यहाँ पर सेलिंग का प्राइस सेक्शन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बनाया, फिर यहाँ पर रेंज बना करके ब्रेकडाउन किया, तो सेम इस तरीके का सेंटीमेंट होना चाहिए, रेंज बनना चाहिए, इसलिए भागी डाउनफॉल करेंगे। अगर फ्लो में ब्रेक करते जाती है तो ए ट्रैप करेगा और किसी पॉइंट से रिवर्सल लेगा तो फिर इसकी ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ा मूव कर चुका है 48,500 से, ये लगभग 48,700 तक आ चुका है, तो 100-200 पॉइंट आप मूव करेगा 47,700 तक, ये 1000 पॉइंट का रैली कर लेगा। और बैंक निफ्टी में एक 1000 पॉइंट का मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट हो जाती है तो फिर यहाँ से कुछ हाल आने का चांस है। इसलिए अगर यहाँ पर रेंज बनाती है, रेंज बना करके ब्रेकडाउन करती है तो हमारे पास एक स्टॉप लॉस का प्रॉपर स्पेस होगा, लेकिन इसी फ्लो में जाती है तो फिर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा एंड यहाँ पर थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। इसलिए मार्केट को एक रेंज या कुछ प्राइस एक्शन बनने देना है तो ही हमें सेल के लिए प्लान करना है। गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे एक मोमेंटम मिल चुका है, गैप अप ओपनिंग हुआ यानी कि उछाल लिया, उछाल के बाद यहाँ पर प्राइस सेक्शन बनाती है, एक भी रेड कैंडल बनाती है तो सेल करेंगे। कम से कम हमारा टारगेट यहाँ पर 47,650 700 तक होना चाहिए, तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। डाउन साइड में मूव किया, उछाल लिया, फिर ये सेल में आती है तो कम से कम ये जो लो लगा है आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है वहां तक तो टारगेट होना ही चाहिए, तो यहाँ पे एक सेटअप बन जाती है। बाइंग हम लोग कब करेंगे, जब यहाँ पर अगेन कल कैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 47,500 400 के समथिंग में, और यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाती है कैप डाउन ओपनिंग के बाद, तो फिर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन शर्त है यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन बननी चाहिए या फिर
एक 15 मिनट का यहाँ पर हैमर कैंडल बनना चाहिए और इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए, तो फिर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अभी हम लोग फिनांस निफ्टी का यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि कल इसका भी एक्सपायरी डे है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया टॉप ऑफ वीकली चार्ट में, यहाँ पर भी एक सेलिंग आ रही है। अभी 21,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 21,100, 21,050 ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 21,100, 21,050 का लेवल ब्रेकडाउन होती है, इसके नीचे एक सेलिंग का पॉइंट हमें मिलेगा, एक अच्छा पॉइंट मिल सकता है। अगर 21,100 का लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट 21,100 एंड नेक्स्ट 21,800 टारगेट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन जो है, तो इसलिए हम लोग 100 पॉइंट्स यहाँ पर टारगेट रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 21,000 का लेवल ब्रेक डाउन करती है तो 20,800 का नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा स्पेस है। हम लोग बहुत ज्यादा इसमें क्रिटिकल नहीं करेंगे एनालिसिस। अब हम लोग चल रहे देखते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में भी देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर डिस्कशन किया था, यहाँ पर भी सेलिंग का साइन मिल चुका है। तीनों इंडेक्स में सेलिंग का साइन मिल चुका है, सेम पैटर्न बना है, यानी कि मार्केट में एक सेलिंग आएगी। तीनों इंडेक्स गैप डाउन ओपन हुआ एंड डाउन साइड में धड़ाधड़ मूव किया। बैंक निफ्टी और निफ्टी अच्छे पोजीशन पर ट्रेड करें, यहाँ पर अगेन सेलिंग का साइन हमें मिले, अगेन हमें सेलिंग का मौका मिलेगा। ओवरनाइट हमारे हाथ से पॉइंट्स यहाँ पर निकल चुके, लेकिन फिर भी निफ्टी 50 में यहाँ पर देखेंगे एक लोअर लो फॉर्मेशन बनाया, इसका ब्रेकडाउन किया 22,350 का, तो एक अच्छा पॉइंट्स दिया, यहाँ पर लगभग 80 पॉइंट का मूवमेंटम किया है। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, मार्केट फ्लैट ओपन हो, जैसे ही 21,250 का लेवल ब्रेक डाउन करती है, यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ा स्पेस है। इसका टारगेट 21,200 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। 250 का ब्रेक डाउन करती है तो 250 का फर्स्ट टारगेट एंड नेक्स्ट टारगेट इसके पास 22,000 का है, तो एक अच्छा स्पेस है। अगर यहाँ पर 22,200 का लेवल टच करती है एंड इसको ब्रेक करती है तो सीधे इसका टारगेट 22,000 के पास है। डाउन साइड में एक अच्छा स्पेस है। बाइंग हम लोग कहाँ पर करेंगे, बाइंग हम लोग 350 के ऊपर कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग हो, 350 के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हैं तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस एक्शन के लिए वेट करें, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।